हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग इंग्लिश की बुक क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक के यूनिट 9 में डोंट टेल पोएम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बताया होगा। अभी तो आप लोग बड़े हो गए हैं ना, लेकिन एक बात है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Okay, then we will start the poem now. पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद I will explain it in हिंदी also. आप लोग सभी क्लास 3 में पढ़ते होंगे। अगर आप क्लास 3 में पढ़ते हैं तो आप ये बताइए कि क्या आप लोग बड़े हो गए हैं? क्या आप अपने मन की बात कर पाते हैं, या आपके मन में बहुत बातें ऐसी है जो कि अभी भी रह जाती है, कर नहीं पाते हो, या कोई बड़े आपको करने नहीं देते होंगे। हाँ, बोलने के लिए तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी जो कि अभी मैं सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अभी आप लोग बड़े हो गए हो। Isn't it? You have grown ups. Are there some things that grown-ups don't let you do? ऐसा कुछ है जो कि बड़े आपको करने नहीं देते हैं? Read about what this child feels. ये पोएम जो है एक बच्चे की फीलिंग्स के ऊपर है, उस बच्चे को कैसा लगता है। Don't tell. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried. But nobody knows that I am really a giant inside. Poet is Irene Yates. ओके, बहुत अच्छा पोएम है। इसमें क्या बताया जा रहा है, अभी हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। Don't tell, that means ऐसा मत बोलो। There are lots of things, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। They won't let me do, वे हमें करने नहीं देते। वे मतलब किसको वे कहा गया है? हाँ, बड़ों को, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या बड़े भाई, बड़े दीदी, कोई भी। I am not big enough yet, they say. वे लोग कहते हैं कि मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ हूं। So I patiently wait. इसीलिए मैं पेशेंटली यानी कि बहुत धैर्य के साथ वेट कर रहा हूं, रुका हुआ हूं। कब तक के लिए? टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक मैं पूरी तरह से बड़ा ना हो जाऊं। एंड आई विल शो देम ऑल, और मैं उन सबको दिखा दूंगा वन डे, एक दिन, कि आई कुड शो देम नाउ, अभी भी दिखा सकता हूं मैं उन्हें। इफ दे गिव मी द चांस, लेकिन अभी तो वे लोग मुझे चांस ही नहीं देते कुछ करने का। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। बट nobody knows, किसी को नहीं पता। nobody knows, नो ना, किसी को भी मेरे बारे में ठीक से नहीं पता। that I am really a giant inside, कि मैं तो अंदर से बहुत बड़ा हूं। कितना बड़ा? सोच तो रहा है कि वो इतना बड़ा है जैसे कि कोई सुपरमैन हो। ओके, आपके पास भी ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो आपको करने का बहुत मन करता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपके बड़े आपको हमेशा उन कामों को करने में रोक टोक करते होंगे। Isn't it? So, आप इस पोएम को लर्न कीजिए, इसको अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ गाइए, लिखिए कॉपी में, और इस चित्र को बनाइए।
तो आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी देखने में। नाउ हम लोग न्यू वर्ड्स के मीनिंग और इसका सेंटेंस में भी अप्लाई करेंगे। एनफ, एनफ मीन्स एज मच एज नीडेड, जितना चाहिए। I had enough lunch with my friends. मैंने बहुत लंच कर लिया अपने फ्रेंड्स के साथ। The work is not enough. इतना काम ही काफी नहीं है। Chance, chance means possibility. होने का चांस बहुत ज्यादा हो किसी काम का। You should take a chance with this question. इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आए क्वेश्चन को हमें चांस लेना चाहिए, करके देखना चाहिए, हो सकता है मार्क्स मिल जाए। Number 2, there is a chance of winning the game. गेम जीतने का चांस बहुत है। Giant, giant means of a huge size. I saw a giant building near my house. मैंने अपने घर के पास बहुत बड़ी एक बिल्डिंग देखी है। I saw a giant animal in my dream. मैंने अपने सपने में एक बहुत बड़ा सा एनिमल देखा। Patient, to be able to wait for something for a long time. पेशेंट मीन्स बहुत धैर्यपूर्ण, बहुत देर से रुके रहना, ओके, अपने चांस के लिए। माई टीचर वॉज वेरी पेशेंट विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स पेशेंस बनाए रखती है। बीइंग पेशेंट इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज फन। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? The speaker is a child. वो तो एक बच्चा था। Who are they and them in the poem? They कौन थे? They are the parents. Them is all the people in the poem. जितने भी लोग थे उस poem में। What is the secret the speaker is hiding? ऐसा क्या secret था जो कि वो speaker जो है वो छुपा रहा था? The speaker is hiding the giant inside him. Speaker जो है वह अपने अंदर का giant को छुपा रहा था कि वह भी बहुत बड़ा अपने आप को सोचता था। Talk time. Think of 3 things that they won't let you do. ऐसे 3 काम कौन से हैं जो कि आपको करने नहीं दिया जाता है? वे लोग आपको करने नहीं देते हैं। वे लोग यानी कि आपके मम्मी पापा। तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जबकि अभी लॉकडाउन टाइम में हम आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमें कुछ काम करने नहीं दिया जाता है, जैसे कि दे won't let me cheat in the exam, they won't let me tell lies, झूठ बोलने से भी डांट पड़ती है, बोलने नहीं देते झूठ। Speak rudely to anyone, और अच्छे से पेश आने को कहा जाता है। कभी लगता है कि हाँ गुस्से से बात करें, लेकिन नहीं दिया जाता। What are the things you would like to do when you are grown up that you can't do now? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप बड़े होकर करना चाहते हो, जो काम आपको अभी करने को नहीं मिलता है? ओके, आपकी अलग अलग बातें होंगे, फिर भी मे बी आप लोगों को लगता होगा कि आप बाइक चला सकते हैं, isn't it? I would like to ride on a bike and drive a car when I grow up. बड़ा होने के बाद बाइक चलाना और कार चलाने का बहुत मन करता होगा, क्योंकि अभी आपको ये चांस नहीं मिलती है। वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग पार्ट हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी वर्ड पावर बहुत बढ़ती है। ओके, आपको 2-3 बार तो इसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स। 1 इज डन फॉर यू। कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000, हेलीकॉप्टर, और इन वर्ड्स से हमें 3 अलग अलग वर्ड्स बनाना है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड के कुछ एग्जांपल हमें दिए हैं। ब्लैक बोर्ड में 2 वर्ड तो हमें दिख ही जाते हैं, एक तो ब्लैक कलर, दूसरा है बोर्ड, isn't it? सो इसको अलग अलग करके हमने लिखा है। देखा आपने, ब्लैक बोर्ड, और एक क्या बनता है, BACK, बैक। वैसे तो आप इसमें से और भी बना सकते हैं, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर बनाना चाहे, मदर से हम क्या क्या बना सकते हैं?
ROT rot, HOT hot, HOME home, ROME room, isn't it? Then vegetable. Vegetable में table word तो आ ही रहा है, table, okay, TABLE table. Then GET get, EAT eat. और भी वर्ड्स बनते हैं जैसे कि able. अभी आपको समझ में आया ये तीनों करने के बाद कि ये दूसरे भी कैसे करने हैं. able, table, eatable, ओके. थाउजेंड में SAND सैंड लगा हुआ है. सैंड मतलब बालू. देखा कैसे एक वर्ड में दूसरा वर्ड घुसा रहता है. देन AND and, isn't it? SAT sat. इसी तरह से आप अलग अलग वर्ड बना सकते हैं. sand, sat, able. ओके. देन हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर में TOP टॉप, POTER potter, POT pot. Now next is, look at these words in the poem. In the poem हमें ये words मिले थे. Don't, I am, I will. बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, हमें इसको फुल फॉर्म में लिखने हैं. ओके. DON''T. इसको क्या होगा? Do not. I am, I will. इसको खूब आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको याद हो जाए. Now write the full forms of the following words. Can't. Can't होने से कैसे होगा? Cannot. Isn't it? Cannot. Can't, cannot. It's, it is, it, is, isn't, is not, is, not, not. What's, what is, that's, that is. Okay, now next, make sentences using the following. He is, she is, you are, we are. Okay, then we have to make sentences with these words. Sentence making करना है इसे. He is a shy boy. She is the monitor of our class. You are the best brother. We are from the same school. Now write about 2 things you will do when you grow up. You can begin like this. When I grow up, I will. आप 2 ऐसी बातें लिखिए जो आप करना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे. और आपको स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं. When I grow up, like I will become a teacher and will teach small kids. मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा. Without charging any fees. बिना किसी फीस के. I will also travel to many places in India. और मैं इंडिया के जगहों को, अलग अलग जगहों को भी देखने के लिए ट्रैवल करूंगा. Now team time. Class word chart. How many new words have you learned? Okay, अभी जब से फर्स्ट लेसन स्टार्ट हुई है मैंने बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको बताए हैं और मैं कहती हूँ कि आपको लर्न करना है. अब तक आपने कितने न्यू वर्ड्स आपको लर्न हो गए विथ मीनिंग. Write down 3 words you have learned so far. आज तक आपने जितने वर्ड लर्न किए उसमें से 3 वर्ड्स का आप लिखिए. Write them down on a chart or blackboard. एक blackboard में अदरवाइज एक कोई चार्ट पेपर में भी लिख सकते हैं. Tell their meanings to the class. और क्लास में उन वर्ड्स की मीनिंग भी बताइए. तो मैंने हर लेसन की वर्ड्स को मीनिंग के साथ मेक सेंटेंस कराए हैं. आपने जरूर लर्न किए होंगे. आप इसको जरूर कीजिए घर में. ओके, दिस इज फॉर यू. ये काम आपको करना है. नाउ से अलाउड. इसको लाउडली पढ़ना है. जेंट, जैम, जिम, जून,
goose, gray, gold, gum। मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं या मेरे बात सुन के भी मेरे साथ पढ़िए। Chained, jam, gym, June, goose, gray, gold, gum। Okay, choose and tick the words with J sound। इसमें A, B, C 3 रो में दिए हैं वर्ड्स, इसमें से J साउंड जिसमें आता है इसको टिक करना है। मैं पढ़ के बताती हूँ। जनवरी इसमें आ रहा है, गूज इसमें नहीं आ रहे, जेम इसमें J साउंड आ रहा है। जब भी G लिखा है लेकिन हम इसको जेम कह रहे हैं। जैम, यस इसमें भी J आ रहा है। देन जैकेट, यस J साउंड आ रही है। जिराफ, यस जिराफ में J साउंड नहीं, G आ रही है साउंड की। क्रो, नो, जुलाई, यस। जेंट, यस इसमें J साउंड आ रही है। ग्रेप्स, ग्रे, जून। इन वर्ड्स में अगर G से भी लिखा है लेकिन फिर भी हमें J साउंड ही आ रही है, तो इसको ऐसे टिक करने हैं। ओके नाउ बच्चों, तो हमारा ये लेसन यही सो बच्चों आपको अच्छी लगी होगी। यू हैव एंजॉयड द लेसन। प्लीज like my videos and keep sharing with your friends and don't forget to subscribe my channel। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप लर्निंग विथ मी। मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।